दिल्ली का बजट पूर्व दिल्ली के लिए भी है कुछ खास। आनंद विहार से टिकरी के लिए बनेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पिंक लाइन मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा इसी महीने। पूर्व दिल्ली में बढ़ी कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार। सीनियर सिटीजन लगवा रहे हैं ज्यादा वैक्सीन। डीसीपी संदीप दत्ता ने कहा जल्द बढ़ाए जाएंगे वैक्सीनेशन के सेंटर। विवेक विहार में ट्यूबवेल सील होने से पार्क हो रहे हैं बंजर। पेड़ और पौधों को नहीं लग पा रहा है पानी। एनजीटी के आदेश के बाद सील किए गए थे ट्यूबवेल। इलाके के पार्षद ने प्रशासन से की शिकायत। योजना बिहार से जीटी रोड तक सस्ता हो गया है पूरी तरह बदहाल। लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। और कृष्णानगर में समय से पहले बनेगी स्कूल की इमारत। 5 महीने में 70% काम हो चुका है पूरा। पास में ईस्ट एमसीडी की है मल्टी स्टोरी पार्किंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 2021 और 22 का बजट पेश किया है। बजट में यूं तो कई ऐलान किए गए, जिनमें सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त होगी और महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। इन योजनाओं का लाभ पूर्वी दिल्ली को भी मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पूर्वी दिल्ली और यमुना पार से सीधे जुड़ी हुई हैं। हालांकि इन योजनाओं का जिक्र पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार उन्हें बजट में दिखाया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट में बताया कि मेट्रो की पिंक लाइन, जो कि मजलिस पार्क से पूर्व दिल्ली के शिव विहार तक चलती है, अगले कुछ महीनों में उसका टूटा हुआ लिंक भी जोड़ दिया जाएगा। त्रिलोकपुरी से मयूर विहार के बीच अभी मेट्रो का हिस्सा पूरा नहीं हो पाया। इसी कारण से मेट्रो 2 चरणों में चल रही है। बजट में बताया गया कि इस पिंक लाइन पर इसी महीने काम पूरा हो जाएगा। सिसोदिया ने बजट में बताया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर काम इसी साल शुरू हो जाएगा। ये कॉरिडोर आनंद विहार से शुरू होकर टिकरी बॉर्डर तक बनना है। इसके बनने से पूर्व दिल्ली की जनता को पश्चिम दिल्ली तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ ही सिग्नेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक और सिग्नेचर ब्रिज से सराय काले खां तक अलग अलग सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी बनाए जाने हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए इस साल के बजट में 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिसोदिया ने भी बताया कि इंद्रप्रस्थ गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का काम भी चल रहा है और ये 2022 में पूरा होने की संभावना है। आपको बता दें, ईस्ट कैंपस विश्वासनगर के पास बन रहा है। ये प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से अटका हुआ है और कई बार घोषणाओं के बाद अब अगले साल इसके पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे रिपोर्टर वंदना एरहार और कुणाल ने बजट पर पूर्वी दिल्ली की आवाम से बात की। क्या कुछ कह रही है पूर्वी दिल्ली की जनता बजट पर, जरा आप भी सुनिए। सीनियर सिटीजन को ये अभी सारे पब्लिक लोगों कह रही है कि ये पेंशन वगैरह नहीं आई और सब परेशान है, और बाकी जो है वो तो ठीक ही है, पहले से करे। तो अभी इन्होंने कहा कि बसें नहीं लाई जाएंगी, तो बसें तो आ जाती हैं दिल्ली के अंदर, चलो, लेकिन सड़कें तो उस हिसाब की बनाएं। सड़कें उबड़ खाबड़ हैं, धूल मिट्टी है इतनी है, तो उन बसों का क्या फ़ायदा, बसें फिर ख़राब हो जाएंगी। अब शिक्षा के ऊपर आते हैं कि देशभक्ति का एक चैप्टर होगा, 1 घंटे की क्लास होगी, तो जो चैप्टर होना चाहिए हाथ का हुनर, टेक्निकली चैप्टर उस चीज़ का भी एक रखो ना। सर आने वाले 25 साल किसने देखे? हमें तो 2-4-5 साल में पोल्यूशन का स्तर कम हो जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। आज छोटे छोटे बच्चों को दमा अस्थमा की दिक्कतें हो रही हैं, इतना पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, उसका स्तर कम करना चाहिए, सड़कें ठीक करनी चाहिए। हाँ, पानी बत्ती की सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, हम लोगों को बहुत फ़ायदा है उसका। पानी बत्ती जो हमें सब्सिडी मिल रही है बहुत बढ़िया कर रही है। सरकारी में फ्री है, ये प्राइवेट में भी फ्री होनी चाहिए, तब सुविधा, ये फ़ायदा तभी होगा आम जनता को। ये सरकारी में तो आपको मालूम है आज की डेट में को बहुत कम जाते हैं, क्यों धक्के बहुत हैं। प्राइवेट में सुविधा करते ना फ्री की, तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है। दिल्ली की जनता के लिए एक बजट पास किया और इसमें दावा किया कि वो बजट जो है वो देशभक्ति का बजट है और महिलाओं के लिए विशेष तोहफा है। मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि महिलाओं का बजट की अगर बात वो करते हैं तो एक क्लिनिक की उन्होंने बात की कि वो आंगनवाड़ी के जो स्कूल चलते हैं उसका टाइम ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक विशेष
महिला क्लिनिक वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे जिसमें निसंकोच जाकर महिलाएं अपनी जांच करवा सकें। ये बजट पता नहीं किस हिसाब से बजट दिखाते हैं कि उसमें बताया गया है कि हम जो दिल्ली है, दिल्ली को हम सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर तो दूर की बात है, आप दिल्ली को दिल्ली तो रहने दीजिए। महिलाओं के बारे में बताते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, उनकी मेन सेफ्टी के लिए कुछ किया ही नहीं जाता। इसमें महिलाओं के लिए एक स्पेशल प्रावधान रखा गया है। इसमें कहा गया है, बजट में ये बताया गया है कि महिलाओं के लिए जो भी आंगनवाड़ियाँ चल रही हैं या ऐसे ही जो भी प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं, उनमें दोपहर को 12 बजे के बाद महिलाएं अपनी एक्टिविटीज चालू कर सकती हैं। जो अभी बजट पेश हुआ है हेल्थ के ऊपर, वो बहुत ही कारगर है। हम लोगों के लिए पहले इतनी परेशानी रहती थी, वहाँ कार्ड बनवाइए, वहाँ ये करिए, वहाँ वो करिए, ये सब समस्याओं से निजात हम लोगों के लिए मिल जाएगी। इसमें काम धंधा नहीं है, उनके लिए रोजगार मिलेगा। और जो कोरोना की वैक्सीन के विषय में गरीब आदमियों के पास में पैसा नहीं था और नर्सिंग होम में लगवा नहीं सकते थे, तो दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है कि उनका हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। होनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी होनी चाहिए, सरकारी में तो करी थी, प्राइवेट के अंदर होनी चाहिए, सबको सुविधा मिलनी चाहिए। गरीब आदमियों को, बड़े आदमी तो लगवा लेंगे, गरीब कहाँ लगवा। पूर्वी दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन पर विश्वास दिनों दिन लोगों का बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी दिल्ली के 27 हॉस्पिटल में 2900 का टारगेट था, जिनमें से 2462 को वैक्सीन लग चुकी है। आपको बता दें, 27 में से 23 हॉस्पिटल में कोविशील्ड और 4 हॉस्पिटल में कोवैक्सीन लग रही है। एसडीएम संदीप दत्ता ने कहा कि इलाके में सीनियर ज्यादा हैं, जिसको लेकर वैक्सीनेशन ज्यादा हो रहा है। जल्दी वैक्सीन के लिए सेंटर और बढ़ाए जाएंगे। नहीं, पूर्वी दिल्ली में तो अब लगभग 10,000 के ऊपर तो वैक्सीनेशन हो चुका है और सीनियर सिटीजन्स बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत जगह सेंटर भी बढ़ानी पड़ी, 100 की जगह 200 की उनका टारगेट देनी पड़ी, जिसमें मैक्स है, आपका वो भी है, चाचा नेहरू भी है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भी है और हमारे मेट्रो है और मालिक रेडिक्स है, इनको सारे का वो बढ़ाना पड़ा। सीनियर सिटीजन तो हमारे 3 लाख से ऊपर है, तो उनका जो वैक्सीनेशन का लोड ज़्यादा ही होगा नेचुरली। तो वो लोग आ भी रहा है सामने अपना वैक्सीन लगाने के लिए, अपने आप को कोविड से बचाने के लिए, तो इसलिए लोड बढ़ रहा है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। नहीं, 24 घंटे वाला अभी स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ऑर्डर आएगा तो कब तक संभावना है कि 24 घंटे वैक्सीन लग सकती है? नहीं, ये तो गाइडलाइंस आने के बाद ही पता पाऊंगा। हो सकता है कि अगले महीने में स्टार्ट करें। योजना बिहार से जीटी रोड को जोड़ने वाली सड़क पिछले कई महीनों से बदहाल पड़ी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले इस रोड पर पाइपलाइन बिछाई गई थी, तब सड़क को बीच में खोदा गया था, लेकिन विभाग ने पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को ठीक नहीं कराया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। टूटी सड़क की वजह से धूल उड़ती है, वो घरों में पहुंचती है। इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि उसके बाद प्रशासन नहीं सुन रहा है। ये 15-20 दिन से टूटा हुआ है और पब्लिक पैदल चलते हैं, साइकिल वाले, रिक्शे वाले, धूल मिट्टी सब उड़ते हैं, गाड़ी वगैरह सब जाती है। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जो इसमें पाइपलाइन लगा के वो किया गया है। योजना बिहार है, आप देख सकते हैं, इधर विवेक बिहार है और उधर रामप्रस्थ है। मेन हाईवे को जोड़ता है रोड? हाँ जी, जोड़ता है, वो सामने हाईवे ही है। गाड़ी चलाने में धूल उड़ती है, कंकड़ होते हैं, आँख में जाते हैं और कोई गाड़ी निकलती है तो साइड में करने के लिए भी जगह नहीं रह जाती है और एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जैसे हमें चौक पे मोड़ना होता है तो जो गाड़ी सामने से आ रही होती है तो वो बीच में रोक लेते हैं और ओवर्स करने के लिए गाड़ी हमें आगे ले जाने के लिए साइड नहीं मिलती। जब बीच में खुदा हुआ है तो गाड़ी कहाँ से निकालें। ये रोड 1 महीना हो गया टूटे हुए, यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ट्रैफिक लग जाता है शाम के टाइम पे, एक्सीडेंट भी होने की बहुत शंका होती है यहाँ पे। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड पेट्रोल पंप के पास ही की सड़क पिछले कई दिनों से टूटी पड़ी है। सड़क टूटी होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। टूटी सड़क पर मलबा डाल दिया गया है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। शिकायत के बाद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक कराया जाए, जिससे लोगों को परेशानियों से निजात मिले। ये भैया साल हो गया ऐसे प्रॉपर, और ये ऐसी है, और ये रिसेंटली अभी इस पे डाला है थोड़ा मलबा, बाकी बहुत गहरा गड्ढे हुए थे ये। हाँ, दिक्कत तो होती थी। क्या क्या दिक्कत? मतलब कोई भी स्पीड में आ रहा है, गड्ढे में एकदम से गिर जाएगा तो गिर ही जाएगा वो। कम से कम 6-7 महीने से है ये। अच्छा, आप यहाँ पे काम करना भी बेकार लगता है, बहुत
उबड़ा खाबड़ होते हैं ना, गाड़ी फंस जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत गड्ढा था, ये तो ईंट उट लग के पैक किया गया इसको। यहाँ पे हादसे होते हैं? हादसे तो होते रहते हैं। काफ़ी दिन से देख रहा हूँ कि 2-3 महीने हो गए, क्योंकि यहाँ गड्ढा भी रहता है। क्या दिक्कतें होती? मतलब दिक्कत तो यहाँ कुछ नहीं है कि गाड़ी आती जाती है, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ये एक्सीडेंट होते हैं, उन्हें ये खड्डे बहुत, अभी थोड़ा ये खड्डे भरे हैं। गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सोमवार को विधायक ने दिल्ली विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, जिसका समर्थन और बीजेपी विधायक ने भी किया है। 1000 बस खरीदने घोटाले का मामला सदन में उठाया गया और कहा कि केजरीवाल सरकार से भ्रष्टाचार करती है, काम कुछ नहीं करती। इस मामले को लेकर हम सभी बीजेपी विधायक माननीय उपराज्यपाल महोदय से मिलकर शिकायत कर रहे हैं। ये कल हमने विधानसभा में जो मुद्दा रखा है, 22 दिसंबर 2020 से 19 फरवरी 2021 तक डीटीसी बोर्ड के मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो वेबसाइट पर आज तक नहीं डाले गए। ये 200 करोड़ रुपए का सीधा घोटाला है और ये हमने कल सदन में ये मामला उठाया है और हमने कैलाश गहलोत जी से मांग की है कि आप मुझ पर अपना वक्तव्य दें। लेकिन कल हमारी जो विधानसभा की जो उपाध्यक्ष हैं वो कल तुरंत वहाँ से निकल गई वो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले डीटीसी के जो चेयरमैन हुआ करते थे वो IAS अधिकारी होते थे। ये पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया है कि मंत्रियों को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। ये क्या मतलब है ये? और जो JVM कंपनी है, पहले कांग्रेस उसमें लिप्त रहती थी, तब ये सारी केजरीवाल एंड कंपनी उनसे मांग करती थी कि इनके खिलाफ जांच हो जाए। आज उसी JVM कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, उसी को ठेका दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे करप्शन की बू नजर आती है। पूर्वी दिल्ली के डबल स्टोरी के नाम से मशहूर ईस्ट MCD का प्राइमरी स्कूल अब 4 मंजिला बिल्डिंग के नाम से जाना जाएगा। स्कूल अपने तय समय से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। स्कूल की बिल्डिंग कई दशक पुरानी होने की वजह से काफी जर्जर हो चुकी थी। इसकी डबल स्टोरी बिल्डिंग को तोड़कर उसकी जगह 4 मंजिला इमारत बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। महज 5 महीने के भीतर स्कूल की बिल्डिंग 70% पर काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 4 महीने में स्कूल पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। आपको बता दें, स्कूल जहां बन रहा है उसके पास ईस्ट MCD की मल्टी स्टोरी पार्किंग है और डॉक्टर हर्षवर्धन की क्लिनिक भी। देखिए, ये जो स्कूल था ये 47 साल पुराना स्कूल था और पूर्वी दिल्ली का पहला डबल स्टोरी स्कूल था और इसे अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 3 करोड़ 70 लाख की लागत से ये नया स्कूल बन रहा है और ये 4 मंजिली स्कूल है और जड़ से बनने वाला पहला पूर्वी दिल्ली का ये 4 मंजिली स्कूल है और इसके बाद तो और भी बहुत सारे ठेके हम क्लियर करें जिसमें अब 4 मंजिली बनाएंगे और 5 महीने के अंदर ये स्कूल इतना बन चुका है और अगले 4 या 5 महीने में हमें लगता है कि ये स्कूल बिल्कुल तैयार होकर बच्चों को हम इसे दे देंगे जहां बच्चे पढ़ने लगेंगे। तो जहां हमने 1 साल का समय दिया था, लेकिन मुझे लगता है 9 से 10 महीने में स्कूल बन के तैयार होगा। तो ये हमारे इंजीनियर्स और हमारी जो कार्यशैली है पूर्वी दिल्ली नगर निगम की उसे दर्शाता है। देखिए, ये जो स्कूल है इसके साथ ही A ब्लॉक में हमारा एक स्कूल है और आप सबको पता है कोरोना काल की वजह से 5वीं तक के बच्चे अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। तो जो ये वाला स्कूल था ये 2 शिफ्टों में चलता है, एक सुबह की और एक दोपहर की। तो दोनों शिफ्टें हमने A ब्लॉक स्कूल में ट्रांसफ़र की हैं और बच्चों का एडमिशन चल रहा है और भी जो एक्टिविटी है वहीं से चल रही है। विवेक विहार के 8 पार्कों और नर्सरी समेत 10 ट्यूबवेल को सील कर दिया गया है। NGT के हवाला देकर ये ट्यूबवेल सील किए गए हैं। पानी न मिलने की वजह से पार्कों के पेड़ सूखने लगे हैं। STP प्लांट इलाके में 2 हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। इलाके के पार्षद ने इस समस्या को इलाके के SDM और शादरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर के सामने भी उठाया है। हाल ही में विवेक विहार इलाके में कुछ नर्सरीज और पार्क्स को मिलाकर लगभग 10 ट्यूबवेल जो हैं वो सील किए जा चुके हैं। साथ ही साथ इसको लेकर पत्र जो है वो भी कई डिपार्टमेंट को लिखे जा चुके हैं। क्या है आगे का ये पूरा मामला, इसकी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ संजय गोयल जी इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करके। 95 पार्क्स आते हैं और उस पार्कों में ये बात सही है, हम भी समझते हैं कि रिसाइकल्ड वाटर यूज होना चाहिए, लेकिन STP प्लांट पूर्वी दिल्ली में मात्र 2 हैं, एक कोंडली में है और एक यमुना विहार में है। और जो NGT की डायरेक्शन थी कि STP प्लांट के विद इन रेडियस 5 किलोमीटर में कोई भी ट्यूबवेल्स नहीं चलेंगे। जब वो सील करने आए तो मैंने पूछा, SDM साहब से पूछा, उन्होंने कहा भाई हमारे पास लिस्ट आई है, तो हमारे पास तो कोई अधिकार नहीं है कि हम सील ना करें
और आप स्वयं बात कीजिए जल बोर्ड के अंदर। और फिर मैंने अपने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, कमिश्नर अपने और डीसी मैम इन सबको बताया, और एक लेटर भी इनके माध्यम से ऑफिशियली डिपार्टमेंट के माध्यम से भी एसडीएम को गया और एसडीएम जल बोर्ड को भी गया कि भाई ये एसटीपी के उसमें नहीं आते हैं, रेडियस में नहीं आते हैं 5 किलोमीटर में, तो इन जो आपने सील भी लगाई है इन सील को तुरंत खोला जाए और आगे की सील नहीं लगाई जाए। करोड़ों अरबों रुपए अभी तक डिपार्टमेंट ने वृक्षों को, पार्कों को मेंटेन करने में, वृक्षों को मेंटेन करने में लगाए, वो सब जीरो हो जाएंगे। हालत ऐसी हो गई कि नर्सरी में जितने पौधे थे सारे सूख गए। अब बताइए जो नर्सरी में पौधे बनाए जाते हैं पूरे साउथ जोन के लिए, साउथ जोन के अंदर एक प्रमुख नर्सरी है, स्थिति खराब हो गई है। एनजीटी के मुताबिक ट्यूबवेल्स जो हैं वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन अगर अल्टरनेट ही ना हो और ट्यूबवेल को भी सील कर दिया जाए तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं। ऐसे में इसका अल्टरनेट निकाला जा रहा है, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है, पत्र लिखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में किस तरीके का जो सॉल्यूशन है वो निकल पाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, सीसीएन। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह अवैध पार्किंग के चलते पूर्वी दिल्ली अब अवैध पार्किंग का अड्डा बन चुकी है। फिर वह बात जगतपुरी मेन रोड की हो या विश्वास नगर या आनंद विहार थाने से महज लगभग 100 मीटर दूरी पर कड़कड़ुमा कोर्ट, हर तरफ आपको वहां पर अवैध पार्किंग और रेडी पटरी वाले नजर आ जाएंगे। कड़कड़ुमा कोर्ट के बाहर अवैध तरीकों से गाड़ी की पार्किंग या फुटपाथ पर खाने की दुकानें हैं। जाम लगने से परेशानी होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये समस्या हमेशा बनी रहती है। कोर्ट के अंदर पार्किंग होने के बाद भी वकील, उनके क्लाइंट फिर उनके लाइन रोड पर ही गाड़ी पार्क कर देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए कंप्लेंट किसको करें, क्योंकि मैक्सिमम जो है यहाँ पर या तो जो कोर्ट के वकील हैं या तो उनकी गाड़ियाँ हैं या जिनके केसेस होते हैं वो आते हैं, या फिर जिस तरह से आप अपने इधर लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं इतने हॉकर्स यहाँ पर हैं, सारे वो छोले भटूरे वाले और छोटा बड़ा सामान बेचने वाले। तो इसकी वजह दिक्कत तो ये है कि कई बार तो ये हालत हो जाती है कि AGCR से जो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और शाम को ये हालत हो जाती है कि यहाँ पर जितने भी हॉकर्स हैं इनके यहाँ पर ये ठेकों से लोग अपना शराब वराब लेके आते हैं और यहीं बैठ के शराब पीते हैं और न्यूसेंस यहाँ पर क्रिएट होती है। नहीं, वैसे तो खैर उनकी पार्किंग अंदर है, ज़्यादातर अंदर ही लगाते हैं। जैसे टाइमली किसी ने टेम्परेरी लगानी होती है 5-10 मिनट के लिए, या कोई शॉर्ट ड्यूरेशन का उनका कोई काम होता है तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ रुक जाती हैं। बट क्या है कि बहुत सारी पार्किंग ऐसी है जो केस जिनके अंदर लगे हुए हैं, जो यहाँ पर आते हैं अपने केसेस के लिए, उनकी गाड़ियाँ बाहर ही लग जाती हैं और कोई रोकने वाला इनको है नहीं। एक तो सिक्योरिटी रीज़न से भी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। उसके अलावा ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कल को कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। इसके लिए कई बार पुलिस कंप्लेंट्स भी की हैं, कोई एक्शन ही नहीं होता। सर गाड़ियाँ तो अपनी जगह गलत खड़ी हैं। उसके अलावा ये देखो ना, आप दुकानें, छोले भटूरे बिक रहे हैं, नान बिक रहे हैं, ये कोई कमर्शियल जगह थोड़ा है। पुलिस पैसा लेती है और ये सब काम होता है यहाँ पे। रात का माहौल कैसा हो जाता है? रात का माहौल तो लोग यहाँ दारू भी पीते हैं आगे। हम अब निकले, घर से निकले, 15 मिनट लगे लाल बत्ती से आने में, तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है। फिलहाल तो गाड़ियाँ बहुत देख रहे हैं हम, गाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और रेडी वेडी भी कुछ कह सकते, रेडी तो पीछे खड़ी है फिलहाल। हमेशा ही रहती है ऐसे? हाँ, रहती तो हमेशा ही है। कितने में कहा, सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा रहती है, सुबह निकलते हैं तो। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल में महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजय गोयल रहे। इस दौरान महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटे गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में काफी महिलाओं ने हिस्सा भी लिया है। ये हम 100 लोगों के करीब महिलाओं को हम सैनिटरी पैड्स बांट रहे हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर हम उन्हें बताना चाहते हैं कि सेफ्टी कितना ज़रूरी है, हाइजीन कितना ज़रूरी है, और ये प्रधानमंत्री जी का संदेश भी है, उनके साइड से भी है ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम महिलाओं को जागृत करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में महिलाएँ हम कम नहीं हैं, चाहे घर के मामले हों, चाहे बाहर में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, हम किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं हैं। ये बहुत सारे विषय हमारे सामने आते हैं। जब सर्विकल कैंसर के बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें ये ध्यान में आता है कि घर में महिलाएं, क्योंकि सेविंग करनी है, कुछ पैसा बचाना है, अपने ऊपर व्यय नहीं करना है, ये जहाँ पर सोच आती है तो वो कपड़ा का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। कई बार कपड़े गंदे भी होते हैं या कई बार उसमें जो है ऐसा
लोहे की कोई चीज़ लगी होती है, जैसे हुक लगा होता है, वो आयरन रस्टेड होता है, उसके कारण जो है सर्विकल कैंसर होने के भी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं और स्वास्थ्य के ऊपर महिला का प्रभाव पड़ता है। इसलिए महिलाओं को ये संदेश देना ही चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करें, लेकिन साथ साथ ये भी कहना है कि हर 4 घंटे बाद सैनिटरी नैपकिन को बदलें। हम महिलाओं को सैनिटरी पैड्स जो जन औषधि केंद्र से उपलब्ध हैं मात्र 10 रुपये में, जिसका 1 रुपये कॉस्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने जन औषधि केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर है और पूरे विश्व के ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन आज इस पैड्स को हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर और महिलाओं को भी बता रहे हैं कि आपकी शक्ति अपार है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी देवियाँ हैं, माँ सरस्वती है, माँ काली है, माँ दुर्गा है या माँ लक्ष्मी हैं, वो सभी से और सृष्टि की रचयिता हैं आप, तो इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस क्योंकि आज हमारे देश के अंदर महिलाएं चाहे वो फाइटर प्लेन चला रही हैं, चाहे प्लेन अभी आपने देखा है अमेरिका से प्लेन सीधा बेंगलुरु को आया, लगातार 16 घंटे की फ़्लाइट चलाकर वो हमारी 4 महिला पायलट्स आई, चाहे हमारे आर्मी के हैं, चाहे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे बिजनेस वुमेन्स हैं, अनेक फील्ड्स में, चाहे स्पोर्ट्स में हैं, सानिया मिर्जा है, जैसे मतलब अनेक मैरी कॉम जैसे अनेक महिलाएं अपने दायित्वों को बड़े अच्छे से नेतृत्व करते हुए निभा रही हैं और भारत का नाम आगे कर रही हैं। तो इसलिए हम सबको अपने अंदर एक साहस रखना चाहिए और अपने अंदर एक साहस को लेते हुए जो हमारी आने वाली बेटियां हैं, जो कल का भविष्य हैं, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।